नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि साल है 2025 और 2025 का जो साल है ये समझिए कि बिहार के वैकेंसी के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। है तो ऐसे इलेक्शन ईयर, लेकिन इलेक्शन ईयर में आप सबको पता है कि आम साल की तुलना में थोड़ी ज्यादा वैकेंसी आती है और इसी क्रम में एक और छोटी वैकेंसी आपको नजर आ रही है। हालांकि इन टर्म्स ऑफ वैकेंसी छोटी है, बट हाँ है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कभी भी कोई भी वैकेंसी अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो उस फॉर्म को जरूर आप लोग भरा करें, क्योंकि आप जब उस फॉर्म को भरते हैं तो एट द एंड अगर देखा जाए तो आप बेसिकली हमारे लिए मकसद होता है कि एक रोजगार में आना, तो आप अगर एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। पोस्ट ऑफिसर रैंक का है, यानी कि खेल पदाधिकारी बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है। स्पोर्ट्स ऑफिसर, क्वालिफिकेशन स्ट्रेटजी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या इसके तहत सारी चीजें होने वाली है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो इसके लिए एलिजिबल होंगे जरूर भरेंगे। जीके जीएस का पोर्शन इसमें भी है, हम लोग वाईटी पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि वाईटी पे प्रोवाइड कराना इसका कोर्स तो प्रोवाइड करा देंगे वाईटी पे, यूट्यूब पे यानी कि। और पेड कोर्स चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। आपके सजेशंस पे हम लोग आगे इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे बीपीएससी के आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 90/2025 फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर यूथ लेक्चरर, एसएस फिजिकल एजुकेशन कॉलेज अंडर बिहार स्पोर्ट्स सर्विस कैडर इन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यानी कि जो है स्पोर्ट्स ऑफिसर का आपके समक्ष जॉब है। आप अगर इसमें अगर देखिएगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो इसमें कहा गया कि सर ऑनलाइन आवेदन भरने का तिथि जो है यह 2/9/2025 है, यानी कि 2/9/2025 से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो आपकी अंतिम तिथि है यह है 26/9/2025, यानी कि 26/9 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 2 तारीख से फॉर्म भराएगा, 26/9 तक इस फॉर्म को भराएगा। इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे देखिए कि आखिर क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सीट्स हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या इसका क्वालिफिकेशन है। इस पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो 33 सीट है। सीट आपको नजर आ रहा होगा सर बहुत कम सीट है, लेकिन 33 सीट है भाई। इस डिपार्टमेंट से सीट आना भी बहुत बड़ी बात होती है। इस 33 सीट की बात जब हम लोग करते हैं तो इस 33 सीट में देखिए क्या है, तो लेवल 6 का जॉब है। तो पेस स्केल भी ठीक ठाक है, लेवल 6 आपको दे रहा है। एडीओ का 5 है, लेवल 5 का, तो उससे ऊपर है, लेवल 6 का जॉब है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, कोई भी जो आपका मान्यता प्राप्त एफिलिएटेड कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां से आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन ये कि आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको यह भी बताया जा रहा है कि दूसरा क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट शुड हैव पास अ डिप्लोमा इन ए स्पोर्ट्स कोचिंग एंड इन द रिलेवेंट स्पोर्ट्स फ्रॉम अ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रन बाय नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। यानी कि अभ्यर्थियों को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्था से सुसंगत खेल की खेल कोचिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा जो है इसमें आपका होना चाहिए। या फिर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर या केंद्रीय खेल विद्यालय या विद्यालय अनुदान आयोग या बिहार खेल विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य खेल विश्वविद्यालय से खेल कोचिंग में ग्रेजुएशन या जो कहा जाए डिप्लोमा जो है, जिसको हम लोग कहते हैं पीजीडीएससी पाठ्यक्रम जो है यह होना अनिवार्य है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इस फॉर्म का क्या क्या चीज है, तो खेल उपलब्धि में यह भी कहा जा रहा है कि भाई मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधि किया हो, या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में, ओलंपिक, राष्ट्रीय मेडल, एशियाई खेलों में राज्य का प्रतिनिधि किया हो, अखिल भारतीय अंतर विद्यालय मान्यता प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप, राष्ट्रीय युवा चैंपियनशिप है, कम से कम 2 बार, या अंतर सेवा प्रतियोगिता, अखिल सेवा भारतीय पुलिस, अंतर रेलवे चैंपियनशिप में 3 बार आप अगर आप भाग लिए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उम्र सीमा के बारे में कहा जा रहा है कि उम्र सीमा क्या है, तो न्यूनतम जो है 21 साल, जो बीपीएससी का स्टैंडर्ड है कि न्यूनतम एज इसका 21 साल है, मैक्सिमम जो है 37 होना चाहिए। कैटेगरी में आपको एज रिलैक्सेशन यहां पे आपको समक्ष मिल जाती है। साथ ही साथ इसका अगर चयन प्रक्रिया के बारे में कहा जा रहा है तो इसमें यह कहा जा रहा है कि चयन प्रक्रिया जो है 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण में हिंदी भाषा अनिवार्य विषय होगा, इसमें क्वालिफाइंग पेपर के रूप में होगा। इसमें दो पेपर, यानी कि 2 पेपर दोनों एमसीक्यू पेपर में होगा। द्वितीय चरण में खेल उपलब्धियां, आधिकारिक मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता के प्रमाण पत्रों की जांच और आपके ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र जो है उसके रूप में देखा जाएगा। पहला जो चरण होगा इसमें अगर हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा जो है ये 30 नंबर का होगा। इसमें अब 30% आपको इसमें लाना अनिवार्य होगा, क्वालिफाई होगा, मेधा सूची में नहीं जुड़ेगा। यानी कि 100 नंबर का हिंदी का आपका पेपर होगा, इसमें 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा में होगा 4 उत्तर विकल्प की वस्तुनिक प्रश्नावली होगी, पेपर 1 और द्वितीय पेपर, यानी कि 2 पेपर होगा, दोनों 100 नंबर का होगा। इसके अलावा 50 नंबर जो है आपका जुड़ेगा, जो आपकी खेल उपलब्धियां हैं उससे आपको मिलेगा 50 नंबर। साथ ही साथ जो आपका ग्रेजुएशन और खेल संबंधी प्रोफेशनल कोर्स है उसमें आपको 35 नंबर उसके
के आधार पर और आपका इंटरव्यू के आधार पर 15 नंबर। तो टोटल जो आपका 300 नंबर का यानी कि 100 और इसको जोड़ लीजिए तो 15 35 15 50 और 50, जो 300 नंबर का है इसके आधार पे आपका जो है मेरिट वह आपके निकाला जाएगा। अब आइए जरा देख लेते हैं कि भाई लिखित परीक्षा में आपका प्रश्न पत्र क्या होगा। तो ये इसका पैटर्न है। पहला पेपर आपका हिंदी का होगा जिसमें आपको निबंध 30 नंबर का होगा, व्याकरण 30 नंबर का होगा, वाक्य विन्यास 25 नंबर का, अंक संक्षेपण 15 नंबर का होगा। और ये जो है विषय निष्ठ प्रकृति का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, निर्धारित नंबर 100 है, इसमें आपको 30 नंबर लाना है क्वालिफाइंग। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो अगले पेपर में आप कितना भी अच्छा स्कोर कर ले आपके मार्क्स को चेकआउट नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 में भाग ए भाग 2 होगा। भाग ए में जो आपका सामान्य ज्ञान होगा यानी कि जनरल नॉलेज होगा। भाग बी में खेल, खेल प्रशिक्षण, खेल मनोवैज्ञानिक एवं मानव शरीर रचना विज्ञान जो है ये आपका इसमें दिया गया। ये क्या होगा, एमसीक्यू फॉर्म में होगा। सामान्य ज्ञान आपका 25 नंबर का, खेल से रिलेटेड आपका 75 नंबर का, टोटल जो है आपका 100 नंबर का यहाँ पे होने जाने को है। प्रश्न पत्र 2 में जो आपका भाग ए भाग 2 होगा, इसमें जो खेल प्रबंधन एवं संचार 25 नंबर का, खेल प्रशिक्षण, सिद्धांत मीडिया, खेल संघ, खेल संस्था, खेल अवार्ड ये 75 नंबर का होगा। तो ये भी जो है आपका 100 नंबर का होगा। इस प्रकार से जो आपका ये 200 नंबर का हुआ, बाकी 100 नंबर का मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपका मेरिट जो है आपके जो आपने अवार्ड जैसे मान के चले कि यहां पे आप देखिए जो बाकी का आपका 100 नंबर है तो 200 नंबर का हो गया। हिंदी वाला आपका क्वालिफाइंग है। और बाकी जो यहां पे आप देख सकते हैं कि 100 नंबर का, इस 100 नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका खेल उपलब्धि पर अंक 50 नंबर, हस्तांतर और खेल संबंधी प्रोफेशनल कोर्स पे 35 अंक, साथ ही साथ जो है साक्षात्कार में 15 अंक जो है आपके यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं ये सारी चीजें तो आपको नजर आ गई। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट में आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो अगर आपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल आया है तो 30, 28 सिल्वर, ब्रॉन्ज 25 और पार्टिसिपेशन किया है तो 20। वर्ल्ड चैंपियनशिप पे आप देख सकते हैं आपका लिस्ट है, अगर आपने इस पे किया है तो इस प्रकार से आपको जो है नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप आपके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग अलग, पुलिस गेम्स में आपने किया है तो 4, 3, 2 और पार्टिसिपेट किया है तो 1 नंबर आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहां पे कहा जा रहा है कि भाई अगर आप 2 अभ्यर्थियों के समान अंक होते हैं तो खेल में जो उपलब्धि होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद उसका आपके होगा। इसके अलावा यहां पे ये भी देखा जा रहा है कि आपको स्पोर्ट्स प्रोफेशनल कोर्स है, बैचलर डिग्री है तो 5 नंबर, बी और 2 है तो 2 नंबर, इस हिसाब से आपको यहां पे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सर इसका सिलेबस थोड़ा सा बता दीजिए, तो सिलेबस अगर हम बताएं तो सिलेबस इसका क्या है। इसके अलावा आरक्षण का लाभ तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से मिलेगा, और वही प्रोसेस फॉर्म भरने का वही आपका हो जाएगा। आपके कैटेगरी का जो रिजर्व है आपको नंबर उस पर डाल सकते हैं, रिजर्व है तो यूआर, शेड्यूल कास्ट है तो एससी, शेड्यूल ट्राइब है तो एसटी, इस प्रकार से चीजें आपको यहाँ पे डाल दी जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो सारी चीजें आपको नजर आ गई। अब इसके सिलेबस की बात अगर हम करते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या है, किस प्रकार से हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसका तरीका है फॉर्म को भरने का, तो फॉर्म को सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं सर ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है 2/9/2025 है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 26/9/2025 है। तो इस प्रकार से आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। ओटीआर रजिस्ट्रेशन जो है इसको आपको करना अनिवार्य होगा। इसके सिलेबस की बात अगर हम करते हैं तो ये आपका सिलेबस है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड यूथ सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इन बिहार। पेपर 1 जो जनरल नॉलेज होगा इसमें आपका जनरल साइंस होगा, जनरल साइंस से क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री में बेसिकली अगर देखा जाए तो बिहार और हिस्ट्री ऑफ बिहार से ज्यादा आपका रहेगा। बेसिक न्यूमरिक होगा, नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, ज्योग्राफी, लोकेशन, बाउंड्री, लैंड, पीपल, डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट प्लेस, सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन, आर्कियोलॉजिस्ट, टूरिस्ट सेंटर ऑफ बिहार, स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अफेयर, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स में आपका क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, एंशियंट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में फंक्शन ऑफ आईओसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ गेम, स्पोर्ट्स एसोसिएशन में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट गवर्निंग बॉडीज का क्या इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स स्कीम, वुमेन्स एंड स्पोर्ट्स का क्या योगदान रहा है, जनरल स्पेसिफिक प्रिंसिपल कंडीशन क्या रहा है पेपर 2 में आपका, तो इसमें आपको एम, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस कैसे होता है, मोटर एबिलिटी, ये सारी चीजें स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें हैं, या आपके क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा। ट्रेनिंग प्रोसेस, या फिर आपको अगर हम बात करते हैं तो पीरियडाइजेशन, ट्रेनिंग प्लान, ये सारी की सारी चीजें, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ये सब कुछ जो है आपको यहां पे आपके समझ जो है एनाटॉमी, आपके एक्सरसाइज, आपके साइकोलॉजी किस हिसाब से एक्सरसाइज किया जाए, तो बहुत अच्छे से डिटेल में जो है आपके समझ यहां पे पूरा का पूरा सिलेबस जो है, रेस्पिरेशन सिस्टम, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की ऊंचाई पे आप कैसे करें, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसमें स्पोर्ट्स आपके एंथ्रोपोटमी, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इमोशनल प्रोसेस एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, तो ये तमाम तरह की चीजें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वह आपके यहाँ पे सिलेबस में डिजाइन की गई है। तो आप जो है सिलेबस को ऑफिशियल वेबसाइट से जाएंगे, जैसे अगर मान के चले कि आप यहाँ बीपीएससी गए, यहाँ पे आपका सिलेबस है, सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप वहां से जो है इस सिलेबस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।
तो अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में, जो हमने देखा कि सर क्वालिफिकेशन, स्ट्रेटजी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न ये आपको नजर आ गया। जीके जीएस में हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। बाकी स्पोर्ट्स वगैरह के लिए भी अगर आपको क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, तो हम लोग, अगर आपका संख्या ज्यादा होगा कि सर पढ़ना है, तो हम लोग जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड वाले जो फैकल्टी हैं उनको भी हायर करेंगे और उनसे भी क्लास आपको करवाएंगे, क्योंकि स्टडी आईक्यू जो है जाना जाता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया को लिख करके बता देंगे। तो बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।